उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आई यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। यह कहानी है दर्द, डर और मजबूरी की, जहां एक मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हिला कर रख दिया। क्या सच में यह हत्या थी या एक मजबूर मां की आखिरी कोशिश? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई को। मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं धर्म क्राइम स्टोरी। तो घटना की शुरुआत होती है 29 अप्रैल की सुबह बिजनौर के नगीना देहात इलाके के जुलाहापुर गांव के पास जंगल में एक युवक का शव मिलता है। शव देखते ही गांव में सनसनी फैल जाती है और लोग तलाशते हैं कि यह युवक कौन है। फिर मृतक की जो पहचान है, जो युवक का शव मिला था, उसकी पहचान होती है 26 वर्षीय अनुज के रूप में। उसके सिर पर गोली का गहरा निशान था, यानी उसकी जो हत्या हुई थी वह गोली के द्वारा यानी गोली मार के की गई थी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और शुरू होती है पुलिस की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने की कोशिश, और वह अपने अलग अलग एंगल से उनको समझने की कोशिश करती है। और गांव में पूछताछ होती है। जांच के दौरान पुलिस को सबसे अहम जो जानकारी मिलती है वो मिलती है अनुज की मां से। तो यहाँ अनुज की मां ने बताया कि अनुज जो है पिछले 2 साल से एक महिला के साथ रहता था। यहाँ पे हमने उसका नाम बदल दिया, उस महिला का नाम नेहा रखते हैं और वास्तविक नाम हम यहाँ पे नहीं बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वह महिला जो है उसकी 10 साल की बेटी भी थी और अनुज के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मतलब बिना शादी किए वो महिला जो है अपनी एक बच्ची के साथ अनुज के साथ रहती थी। तो ये उसकी मां ने, अनुज की मां ने बताया। कह रहे कि घटना 28 अप्रैल की शाम को दोनों बाइक पर कहीं गए हुए थे, लेकिन रात को सिर्फ नेहा ही वापस आई थी, अनुज नहीं आया था। यहीं से शक जो है गहरा जाता है। पुलिस जो है तुरंत नेहा की तलाश करती है और उसको हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू होती है। तो पूछताछ में जो सामने आता है वह किसी भी इंसान को झकझोर कर रख देगा। नेहा ने बताया कि उसकी शादी 2011 में हुई थी, लेकिन रिश्तों में तनाव के कारण 2024 में वो पति से अलग हो गई। नजीबाबाद में रहने के दौरान उसकी मुलाकात अनुज से हुई और धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद अनुज का असली चेहरा सामने आने लगा। वह नेहा के साथ मारपीट करता था, जबरन गलत हरकतें करता था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नेहा ने बताया कि अनुज उसकी 10 साल की बेटी के सामने ही गलत हरकतें करता था। यहाँ तक कि बच्ची के साथ भी अनुचित व्यवहार करने की कोशिश करता था। एक माँ के लिए इससे बड़ा डर और क्या हो सकता है। नेहा ने यह भी बताया कि अनुज ने उसकी छोटी बहन के साथ भी गलत करने की कोशिश की, उसके अश्लील वीडियो बना लिए और उसे दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। यानी यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, एक मानसिक और शारीरिक यातना बन चुका था। 28 अप्रैल की शाम नेहा और अनुज साथ में बाजार जाते हैं। दोनों ने शराब पी, खाना खाया। वापसी के समय अनुज नशे में था। जंगल के पास पहुंच के नेहा ने टॉयलेट का बहाना बनाया और बाइक रुकवाई। उसी वक्त नेहा ने अनुज की कमर से 375 बोर का तमंचा निकाला और सीधे उसकी कनपट्टी पे गोली मार दी। एक पल में सब खत्म हो गया। वारदात के बाद नेहा चुपचाप घर लौट आई, लेकिन पुलिस की जांच से सच्चाई ज्यादा देर छिप नहीं सकी। नेहा को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में नेहा ने कहा कि मैं उसे मारकर खुद भी मरना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच के मैंने ऐसा नहीं किया। यह सुनकर हर कोई सोचने पे मजबूर हो गया, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या एक माँ का अपनी बेटी को बचाने का प्रयास? यह कहानी कई सवाल छोड़ के जाती है। क्या समाज में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर्याप्त है? क्या ऐसे मामलों में समय रहते मदद मिल पाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून और सिस्टम ऐसे लोगों को रोक पाने में सक्षम है? अगर आप इस मामले को कैसे देखते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी सच्ची और जागरूक करने वाली कहानियां देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।